ओके, सो आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। नया साल, दूसरा दिन है आज का, एंड हमारा पहला सेशन है नए साल का। एवरीवन, हमारा एक्सपेक्टेशन है डेली टाइम फ्रेम में कि ये एक लो क्रिएट कर चुका है। अब यहाँ से बुल्स आ चुके हैं मार्केट पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है मार्केट का, हायर हाई हायर लो का, तो उसी पे हम बात कर रहे थे अभी। तो पहले, सबसे पहले मैं बात करूंगा, कुछ लोगों का डाउट है कि बाय सेल कैसे करते हैं। आप निफ्टी 50 ऑप्शन चेन में जाएंगे अपने ब्रोकर में, राइट। निफ्टी 50 खोलेंगे एंड उसका ऑप्शन चेन खोलेंगे। 2 जनवरी का ऑप्शन चेन खोलेंगे, यानी कि आज के दिन का। आज एक्सपायरी भी है इसकी। आप एट द मनी के प्राइसेस को स्ट्राइक करेंगे, जैसे कि 24,000, 23,900, 24,100। दीज आर द प्रीमियम जिसको हम देख सकते हैं। 100 भी हम नहीं जाएंगे बिकॉज इसका आउट ऑफ द मनी प्राइस है, एंड ओआई डेटा के हिसाब से इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो अगेन, यहाँ पर मोमेंटम बहुत शार्प आना चाहिए, तब जाके ये प्रीमियम बढ़ेगा, तो हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम जाएंगे या तो 23,900 या 24,000 पे जाएंगे हम प्रीमियम पे। एवरी वन, आई होप ये बात क्लियर है। और आप बस इस प्रीमियम पे क्लिक करेंगे, इस प्रीमियम को सेलेक्ट करेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, और आप यहां पर बाय कर सकते हैं। सिंपली सिंपली यहां पर बाय कर सकते हैं। सेलिंग सेल भी यहीं से कर सकते हैं। आपका जो भी ब्रोकर है, प्लीज यूट्यूब पे जाइए और वहां पर जाके देखिए कि आपका यूजर इंटरफेस क्या है उस ब्रोकर का, उसमें बाय सेल कैसे करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। ठीक है, बाय सेल करने का सबका अलग अलग होता है। एवरीवन, अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो बनाना स्टार्ट करा है। यानी कि लोअर लो क्या होता है बताता हूँ आपको। हायर हाई हायर हाई, यानी कि प्राइस ने एक हाई बनाया और उसका भी एक नया हाई बनाया और फिर उसका भी एक नया हाई बनाया, राइट। इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पर तोड़ता हुआ चलता है। मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा है, उसको तोड़ तोड़ के चल रहा है, राइट। स्ट्रक्चर ऐसा है लेकिन उसको तोड़ तोड़ के चल रहा है ऊपर। ठीक है, तो इसे कहते हैं हायर हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एवरीवन, क्या बात यहां तक क्लियर है? वैसे ही सिमिलरली लोअर लो बनते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। स्विंग, स्विंग को रिस्पेक्ट करता हुआ, यानी कि ये स्विंग बनाया, इसको रिस्पेक्ट किया, इसको रिस्पेक्ट किया, इसको रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, ये स्विंग बनाया यहाँ पर, इस स्विंग को रिस्पेक्ट करा यहाँ पे, यहाँ पे, फिर अब अगला यहाँ पर कहीं करेगा, राइट। मेरी बात समझ आ रही है सबको? हाँ या ना बोलेंगे एक बार? एवरीवन, बोलो भाई। बोलिए, राइट। समझ आ रहा है ना? तो ये है पूरा सिनेरियो हायर हाइज और हायर लोस का, कि आप ये देख रहे हैं मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है। फिर ये जब लो रिस्पेक्ट नहीं होते ना, ये जो लो क्रिएट करे हैं इसने, ये रिस्पेक्ट नहीं होंगे ना, तो इसको कह देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि इसको, हाउ आर यू फीलिंग नाउ सर? गौरव, बहुत तबीयत खराब है। अगेन, ये लो टूटेगा जब इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो क्या मतलब है इस चेंज ऑफ कैरेक्टर? क्या, यानी कि यहां पर सेलर्स ने प्रेजेंस दिखाई है बस। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल आ गया, बिल्कुल भी नहीं। चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद आपका जब एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा ना, यानी कि अब इस स्विंग को रिस्पेक्ट करने लग गया ना ये, तो यानी कि फिर अब कह सकते हो कि अब ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? एवरीवन, तो हम यहां से इसके लो का फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और एक पता करेंगे लेवल कहां पर है हमारा गोल्डन जोन, वहां से दोबारा से शॉर्ट करा जा सकता है, या फिर सिमिलरली, यहां से बाय करा जा सकता है अगर सिमिलर केस है। पहले लोअर लोज बन रहे थे, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, उसके बाद हायर हाइज बनना स्टार्ट होंगे। मेरी बात क्लियर आ रही है? क्लियर है सबको? क्या नेगेटिव स्कैल्प कर सकते हैं? नहीं ब्रिजेश, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं नेगेटिव नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज बेवकूफी हो जाएगी स्कैल्प वगैरह के चक्कर में। एसएल क्यों हिट करने हैं ना, हम प्लान पे ही स्टिक रहेंगे, चाहे ट्रेड मिले ना मिले, हम प्लान पे स्टिक रहेंगे। ठीक है, अननेसेसरी और ट्रेड नहीं करेंगे, इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे आज। आज नहीं करेंगे। गाइस बहुत और कुछ डाउट है तो पूछिए यार। तबीयत का ध्यान रखो भाई, ठंड है। पार्टी वार्टी करी होगी अगर, तो गला खराब हुआ होगा आपका भी। आई होप, आई डोंट होप, सॉरी। हाँ जी, तो यहाँ पर पीनट भी आपको दिख रहा होगा, बड़ा क्लियर, बड़ा ही क्लियर पीनट दिख रहा होगा कि प्राइस ने यहाँ पर एक पीनट भी बनाया है। नीचे से ट्रेंड लाइन ये आ रही है,
है ना। ये ट्रेंड लाइन नीचे से आई। हम्म। और ऊपर से ये रेजिस्टेंस की और ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आई है। इसका वॉल्यूम कितना था, इतना वॉल्यूम था पूरा। वो यहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ है डबल। डबल हुआ है। एक। तो ठीक है, अगर इस लेवल को ये मैराबूजू कैंडल के साथ तोड़ देता है ना, तो फिर यहां से और तगड़ी बाइंग आएगी, फिर ये पुल बैक नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर इसको इसने टुकड़ों में तोड़ दिया, तो यहीं से पुल बैक आना चाहिए। यहीं से पुल बैक आना चाहिए। प्लान मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा प्लान ये है अभी हमारा, कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से बाइंग आना स्टार्ट हो गई है। और हमारा सीआरटी को रिस्पेक्ट करके ये बाइंग देना चाह रहा है। मैं ऑल टाइम हाई के लिए जाने के लिए सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई जाएगा प्राइस। ये लो क्रिएट कर चुका है। ठीक है। तो मैं लॉन्ग हूं आज मार्केट में। मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूं कि यहां पर ही अपडेट कर दिया था कि बुल्स आर हेयर गाइस। बुल्स आ चुके हैं मार्केट में, अब कंटिन्यूअस बाइंग आ सकती है। 15 मिनट पे अगर हम आ जाएंगे, तो 15 मिनट पे हमें बड़ा क्लियर सिनेरियो दिख रहा है कि यहां से मार्केट ने लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ये लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिए थे, और उसके बाद अब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर आया है। और उस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहां पर एक क्या आ चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं फिबोनाची अब ड्रॉ करूंगा कहां पर, इसका हाई बनने देंगे पहले, कहां तक हाई बन रहा है इसका। फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करूंगा यहां से लेके यहां तक, लेट्स सपोज वहां तक आ जाता है पूरा अपना डिमांड कंप्लीट करने के लिए, तो फिबोनाची में यहां से यहां ड्रॉ करूंगा, और मेरा गोल्डन जोन निकल के आएगा ये मेरा गोल्डन जोन निकल के आएगा। सो इस एरिया के आसपास पे मैं बाइंग देखूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा। और छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा कि कुछ ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पर, कोई इम्बैलेंसेस है, या फिर कोई इंड्यूसमेंट है। कुछ ना कुछ ढूंढूंगा यहाँ पर मैं। तो एक ऑर्डर ब्लॉक तो मुझे ये दिख रहा है बहुत अच्छा, और बहुत ही हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक, जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी है अच्छा खासा। दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक, इसका लो भी नहीं टूटा है। सो इट्स एन ऑर्डर ब्लॉक जिसपे हम बाइंग देख सकते हैं एक बार। पर एक बार मार्केट के बेंडिंग आना जरूरी है। कंटिन्यूस दो कैंडल बनेगी जब रेड, तब मैं इसका हाई मानूंगा, अभी नहीं। गाइस प्लान क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ एक बार। एक बार सब बताएंगे। गुड मॉर्निंग सचिन। ओबी पीनट के बारे में बताओ लेकिन स्लो। ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं उसे। गाइस ध्यान से सुनिएगा, सब ओबी के बारे में बता रहा हूँ। ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, ओबी पॉजिटिव भी हो सकता है, ओबी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। ओबी यानी कि लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग। और रूल्स ये है कि इसका लो और लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग का हाई नहीं टूटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क करा जाता है, यहां से दोबारा से कंटिन्यूशन में प्राइस निकल सकता है। कंटिन्यूशन में प्राइस निकल सकता है। ठीक है। सो दैट्स एन ऑर्डर ब्लॉक। ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड कैसे होता है कि ट्रेड कैसी बनेगी उसमें। लेट्स सपोज ये लास्ट सेलिंग कैंडल है बिफोर शार्प बाइंग, तो ये पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक है। मेरी बात समझ पा रहे हो। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। गला देख ही रहे हो क्या हो रखा है। बात समझ आ रही है कि नहीं बताओ। लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग यानी कि यहां से ये नेगेटिव कैंडल है, यानी कि रेड कलर की कैंडल है, लेकिन है ये पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहां पे प्राइस वापस आएगा और पॉजिटिव निकलेगा। ये लास्ट बाइंग कैंडल है बिफोर शार्प सेलिंग, तो ये है तो पॉजिटिव
कैंडल। लेकिन ये है नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक, क्यों? क्योंकि इस पे प्राइस आएगा तो नेगेटिव निकलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लीज बताइएगा, चैट पे बताइएगा। एवरीवन। ले रहे चार्ट पर बाट, चार्ट पर बताऊं? देखो, इज इट अ लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग? यस और नो? इज इट अ लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग? एवरीवन, हाँ ना बोलेंगे एक बार? एवरीवन। सो ये हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे बताएंगे सब। पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक है कि नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक है? पॉजिटिव। यस। प्राइस वापस आया, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे टच करा, वापस निकलना स्टार्ट हो गया, तो दैट्स अ ऑर्डर ब्लॉक। एवरीवन समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? अब हम इसको क्यों नहीं मार्क कर सकते? लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल, ये भी तो है बिफोर शार्प सेलिंग। शार्प सेलिंग से पहले ये लास्ट बाइंग कैंडल है कि नहीं? पर इसको कंसीडर नहीं करा जा सकता। इसे कंसीडर नहीं करा जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है ये। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक में ऑलरेडी वॉल्यूम कंजक्शन हो चुका है, तो ये और नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये, इसको कंसीडर नहीं करा जा सकता, ये कंसिडरेबल है। एवरीवन समझ आया? ये है एक लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग, इसको डेफिनेटली कंसीडर करा जा सकता है। यहां पर देखो, प्राइस वापस भी आया था, नेगेटिव रिएक्ट भी किया, लेकिन तोड़ गया फिर, है ना? लेकिन रिएक्ट करा था, ट्रेड बनती इस पे। और देखो, और दिखाता हूं आपको। ये भी है लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर शार्प बाइंग। इस पे कुछ खास ट्रेड तो नहीं बनी, मतलब पॉजिटिव रिएक्ट करा, लेकिन इतना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं था ये, इसीलिए वापस तोड़ दिया गया इसे। समझ आ गया ना ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से? एवरीवन। ठीक है रीता, रीता समझ आ गया आपको? बोलते हुए दर्द हो रहा है यार। भाई तबीयत का ध्यान रखना आप लोग, बहुत वाट लग रही है मेरी तो। सर कैसा रहा न्यू ईयर आपका? वेस्टेड, वेस्टेड रहा रीता। ओके। नो पार्टी नो बिरयानी। पार्टी हुई तभी तो वेस्ट हुआ मैं। वेस्टेड मतलब, समझ जाओ। एवरीवन। एवरीवन। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली दो कैंडल रेड आने लग गई है। आने दूंगा मैं, अभी तो वेट कर रहा हूं। फिर क्या करूंगा मैं, फिबोनाची ड्रॉ करने वाला हूं इस पॉइंट से।
देखो यहां पर ये लो बनाने के बाद इसने हायर हाई बनाया है, राइट, इसका हाई टूटा है इसके बाद। तो मैं यहां से ड्रॉ करूंगा फिबोनाची इस पॉइंट पर, और फिबोनाची का मेरा एरिया यहां आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है फिर। पहले कंटिन्यूअसली दो कैंडल रेड बनने दूंगा मैं। फिबोनाची का लेवल आ चुका है। अब इस एरिया के अंदर मुझे देखना है बाइंग कहाँ करेंगे। ठीक है। पहले देखने दूंगा कि ये कैंडल नेगेटिव क्लोज होनी चाहिए, तभी फायदा होगा। तभी फायदा होगा, हमें ये नेगेटिव होनी चाहिए क्लोज, तभी तो फायदा होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से फिबोनाची ड्रॉ करा है हमने। नेगेटिव जा भी कर भी सकते हैं, बड़ा एरिया है, अच्छा खासा एरिया, एक नेगेटिव स्कैल भी मार सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 8 मिनट रुको, अभी 8.5 मिनट तक रुको, शांति से बैठो। कुछ डाउट है तो तब तक पूछिए। सर निफ्टी 24,100 सी ले सकते हैं क्या? अभी कुछ भी नहीं ले सकते जय। अभी तो करेक्शन आ रहा है ना प्राइस में। करेक्शन पूरा तो आने दीजिए। तो करेक्शन को पूरा आने दीजिए। हम मुझे क्या चाहिए बस, मुझे ये चाहिए प्रीवियस लो से नीचे ही क्लोज कर दे ये कैंडल। 8 मिनट है अभी इसके पास, प्रीवियस लो से नीचे ही क्लोज कर देगा। तो फिर मैं यहाँ पर अपना आराम से, मैं आराम से अपना यहाँ पर नेगेटिव की एक ट्रेड बना दूंगा पुल बैक पे, क्योंकि एरिया है हम पे अच्छा खासा करेक्शन के लिए। अच्छा यहाँ पे देखोगे विच कॉल, अभी कॉल नहीं, हम थोड़ा पी के लिए जा सकते हैं। मैं पी प्लान कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम है कॉल जाने में, क्योंकि करेक्शन आने वाला है प्राइस में। यहां से एक बार हम सेलिंग के लिए देखेंगे, कुछ बनता है तो। अभी तो शांति से बैठो यार, पहले इसको क्लोज होने देंगे। 7 साढ़े 7 मिनट है, कुछ दिक्कत नहीं है। विच कॉल टू ऐड इन वॉच लिस्ट, मैं आपको पुट बता रहा हूँ। ये कौन सा एरिया है? 23,900 जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, 24,000 की पुट को ही हम करेंगे ऐड। पुट को 24,000 की पुट को ऐड करेंगे। यहाँ से बाइंग आ सकती है यार थोड़ी बहुत। अभी टाइम है, देखने दो। अब पक्का नहीं है कि मैं इसमें ट्रेड करूंगा कि नहीं, अभी टाइम है क्योंकि। नेगेटिव इसको पूरा क्लोज होने देंगे। व्हाट इफ इस एरिया तक ना आए तो? आशीष आना चाहिए एज पर द एक्सपेक्टेशन। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि गाइस, ये था हमारा स्ट्रक्चरल ब्रेक। ध्यान से देखो, ये था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में। ध्यान से देखिए अभी बस। हाँ, ये पॉइंट पे हमारा क्या हुआ? ब्रेक, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया मार्केट में। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद मैंने आपको बोला ना कि ट्रेंड रिवर्सल तब होता है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए। तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, इसने इसका ये हाई बनाया, ये नहीं तोड़ पाया, लेकिन इस लो के बाद यहां से टूटा है, तो यानी कि ये हमारा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कंटिन्यूस निकला है वो, इंड्यूसमेंट लेने के बाद। तो ये यहां इस लो से हमने फिबोनाची ड्रॉ करा है, इस लो से, इस पॉइंट के लो से हमने फिबोनाची ड्रॉ करा है। तो ये हमारा गोल्डन जोन बैठ रहा है एवरीवन। इसी गोल्डन जोन पे दोबारा बाइंग देख सकते हैं। अभी हम बाइंग नहीं देख सकते क्योंकि प्राइस को करेक्ट होना जरूरी है। बात समझ आ रही है कि नहीं बताओ एवरीवन? बात समझ आ रही है कि नहीं? यस और नो?
तो उस एरिया पे एक्सपेक्टेशन है, नहीं आया तो क्या होगा? नहीं आया, वहां तक पहले ही घूम गया हमारा, तो क्या होगा? हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। 5 मिनट बचे हैं। बढ़िया कैंडल आ रही है। रेडी रहो, रेडी रहो। कुछ डाउट्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी? अभी 5 मिनट है हमारे पास एनालिसिस दोबारा स्टार्ट करने के लिए, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप मेरे से। गाइस, आस्क क्वेश्चंस यार। कैसा रहा सबका न्यू ईयर, ये बताओ पहले तो। आप सबका न्यू ईयर कैसा रहा? ट्रेड करने वाले हैं क्या सर हम? यस आदित्य। घर पे ही था, कुछ नहीं हुआ। घर पे ही थे, कुछ नहीं हुआ, अच्छा। प्लीज ब्रीफ व्हाट वी डूइंग। धानुज, वी आर लुकिंग फॉर अ करेक्शन ऑफ द प्राइस, राइट? वी नीड, अभी 3, 3.5, 4 मिनट है इस कैंडल को क्लोज होने में। अगर ये समवेयर इसी के नीचे क्लोज कर जाता है, राइट, हाँ इसके नीचे क्लोज कर जाता है, तो हम नेगेटिव देखने वाले हैं पुल बैक पे अच्छे खासे। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल हमें चाहिए कि इसके नीचे क्लोज कर दे बस, इसके नीचे क्लोज कर दे। तो अभी है 3, 3.5 मिनट है इसमें, हम वही वेट कर रहे हैं। अभी हमारा ओवरऑल प्लान यही है कि मैंने आपको बताया था ट्रेडर्स हब में भी कि बुल्स आ चुके हैं, यानी कि यहाँ से हायर हाइस बनना स्टार्ट भी हो गया है। तो इस पॉइंट से हमने फिबोनाची ड्रॉ करा है, करेक्शन आना जरूरी है, प्राइस ओवर स्ट्रेच हो चुका है, करेक्शन आना जरूरी है प्राइस में। यहाँ पे खरीदने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि डिमांड खत्म हो चुकी है। तो डिमांड दोबारा बढ़ाने के लिए सप्लाई बढ़ाना पड़ेगी, सप्लाई लानी पड़ेगी, तभी डिमांड और आएगा। सर बहुत महंगा मिल रहा है, एक लॉट 9 9 हजार का। यार कुछ नहीं कर सकते सोहित, मैंने आपको बोला है 15 हजार की कैपिटल नहीं है तो सिर्फ सीखने पे ध्यान दो। अभी ट्रेड ना करो। सब चेंज हो चुका है, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। हमको कॉल करना है कितने का प्रीमियम पे, आपको बता रहा हूँ मैं, डोंट वरी। वरना फिर अब ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हमें दूसरे इंडेक्सेस पे जाना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। और कोई इंडेक्स है जो सस्ता है? ऑप्शन ग्रीस का लेसन पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है। हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन ना लो। 2 मिनट बचे। 'विच प्रीमियम वी आर टारगेटिंग', 24,000 की पुट ऑप्शन देख रहे हैं अभी। वो भी तब जब ये सिनेरियो बनेगा कि ये नेगेटिव ही क्लोज कर दे, ये वाली कैंडल जो 1 1.5 मिनट बचा है। उसके बाद पुल बैक हमें मिल जाएगा अच्छा खासा, फिर हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, अभी रिलैक्स रहो बस, शांति से बैठो यार। मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, टेंशन मत लो। 1.5 मिनट है अभी। प्लान सबको क्लियर है ना? कोई दवाई है यार, दवाइयों से नींद आ रही है। व्हाट इज योर नेम? अभिषेक धानुज। सेंसेक्स थोड़ा वॉलेटाइल है। आज मैंने 24 पॉइंट्स कैप्चर किए थे सुबह, 110 टू 136, अभी प्रीमियम 181 चल रहा है। भाई यार सेंसेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ना शोहित। मैं सेंसेक्स में ट्रेड करा देता मेरे भाई, बट इतना रिस्क लेके क्या फायदा? मुझे पता है आप, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है अभी, आपके हिसाब से आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। बट यार समझो भी तो, हमेशा आपके हिसाब से नहीं हो सकती ये चीजें। आपके हिसाब से बनाने चलोगे तो फिर गलतियां ही होंगी। सेंसेक्स में मैं ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, वो वॉलेटिलिटी, उसमें जो लिक्विडिटी बनती है, वो लिक्विडिटी हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, छोटी कैपिटल वाले।
आप लोगों के साथ मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा वो। सेंसेक्स इज गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो। हेज करके ऑप्शन सेलिंग उसमें करी जा सकती है, वो बेटर है फिर भी। सेंसेक्स बेकार है यार, ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत बेकार है वो। 5 सेकेंड, नेगेटिव क्लोज कर दिया है, ब्यूटीफुल एवरीवन। नाउ वी कैन लुक फॉर द नेगेटिव साइड। गेट रेडी। ऐड करिए सब 24,000 की पुट ऑप्शन अपने स्ट्राइक प्राइस पे। अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। ये क्या करा है इसने? कर लिया सबने? एक बार सब बताएंगे एवरीवन। सबने कर लिया, यस और नो? यहीं से बाइंग आ सकती है, पर ये क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा है कुछ। बढ़िया। अरे वाह, ये क्या डंप मारा है ना प्रीमियम ने। कमाल। कमाल का। मजा आ गया। नहीं, ये करेक्शन नहीं है यार गाइस। दिस इज नॉट करेक्शन। वी नीड करेक्शन टिल दिस। हाँ तक चाहिए अभी। अभी कुछ नहीं आया है। चिल करो। चिल करो, चिल करो। निफ्टी का हमने खरीदना है 2 जैन 24,000 की पुट ऑप्शन। 23,900 भी जा सकते हैं, पता है हम। 900 जा सकते हैं, यस। हम 23,900 भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्की है वो। बड़ा ही रिस्की प्रीमियम है। इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ। ठीक है। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो रहे होंगे अच्छे खासा। इतनी बड़ी कैंडल देख के बायर्स के मुंह में लाल लपेट रखी होगी, उनकी जीभ निकल रखी होगी भी। दोबारा पुल बैक मिल गया उनको, यहाँ पर बायर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं ट्रैप ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर कोई बुल ट्रैप बनना चाहिए, फिर हम ट्रेड कर पाएंगे यार। यहाँ पे बाय कर सकते हैं, लेकिन बड़ा रिस्की सा है। बड़ा ही रिस्की है, कन्विक्शन नहीं आ रही ना उतनी। यहाँ पर बाइंग करी जा सकती है। कुछ 50-60 पॉइंट के लिए, 40 से 30-40 पॉइंट के लिए हमें यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बड़े आराम से कर सकते हैं यार। दु- 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 दु। चलिए, ठीक है। गेट रेडी एवरीवन। गेट रेडी। रेडी हो जाओ।
सर ट्रैप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हमें बियर ट्रैप मिल जाए, सीआरटी मिल जाए, कुछ ऐसा ट्रैप, बल्कि जो हमारे सेटअप्स है। एवरीवन 24,000 की पुट ऐड करके रख लिया सबने? हाँ या ना बोलेंगे एक बार सब चैट पे, जल्दी। ऐड कर लिया सबने, यस और नो? एवरीवन, चलिए एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की 98, 99, 98 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की। कर ली है तो प्लीज बताइएगा। ये ट्रेंड लाइन जो टूटी है इसी के नीचे का, ये मतलब बेसिकली यहीं पर ही ट्रेड करनी थी हमने, इसी कैंडल के ऊपर का एसएल है। और यहां से स्मूथ एक फॉल आना चाहिए। कितने पे करिए सब बताएंगे? 97 आ चुका है, प्लीज करिए एंट्री यहाँ पर। तो यहां से अगर ये नीचे जा रहा है, सिर्फ 4-5 रुपए का एसएल रखेंगे, 5 से 6 रुपए का एसएल। वॉलिटिलिटी है अभी अच्छी खासी, रीटेस्ट भी आ रहा है इसका। ठीक है, अगर ये अभी अभी ये रीटेस्ट में अगर एक एसएल जाएगा ना, काट देंगे चुपचाप। 3, 3.5, 4 रुपए का एसएल है, 4 रुपए का। मैं री एंट्री कराऊंगा, इसमें टेंशन ना लीजिएगा। पर अभी यहां पर काटेंगे जब मैं बोलूंगा आपको, प्लीज। ठीक है, इसमें री एंट्री भी कर सकते हैं, बट अगर यहां पर अब मैं काटने के लिए बोलूं तो चुपचाप काटिएगा, सोचिएगा मत ज्यादा। क्योंकि रीटेस्ट भी आ चुका है, इस रीटेस्ट में अगर ये सस्टेन करेगा तो प्रीमियम डंप कर सकता है थोड़ा। ट्रैप तो बन गया है मेरे हिसाब से, ट्रैप बन चुका है मेरे हिसाब से। यहीं से एक बड़ा कैंडल आना चाहिए, 2-3 मिनट, 3-4 मिनट में एक आना चाहिए। बस हमारे प्रीमियम में थोड़ा बहुत गेन आ जाए ना, 10, 8-10 पॉइंट का अगर गेन आ गया तो फिर ये सस्टेन भी करता है तो हम बचे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। 99 कितने पे बाय करा है सबने? 99 पे, 97 पे भी करा है। बताएंगे सब कितने पे? निफ्टी में सारा दिन वॉलेटिलिटी रहती है, ये स्टेबल होता है किस टाइम पे? अभी ट्रेड पे ध्यान दो। सर पुट करना है 24,000 पी, यस। अब इतना लेट क्यों पूछ रहे हो भाई? एंट्री करने के इतने टाइम बाद? 95, 97, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। 102 पहला हमारा टारगेट रहेगा, 19-20 पॉइंट। उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे एवरीवन। हे भगवान। थोड़ा सा रेडी रहना, हाँ। अगर ये वॉलेटिलिटी में नीचे आ रहा है तो हम इसको चुपचाप काटेंगे। बट एक्सपेक्टेशन है ये सस्टेन नहीं करना चाहिए था, अब निकलते चले जाना चाहिए इसे। ये अगर थोड़ा सा और सस्टेन कर गया तो हम इसको हमें इसे काटना पड़ेगा। एसएल सिर्फ 4 रुपए, 4.5 रुपए का एसएल है। 97 से बाइंग मानूं अगर मैं, तो 4.5 रुपए का एसएल बैठेगा आपका, साढ़े 93.50 पे आपका एसएल बैठेगा। 50 के जस्ट नीचे आती काटना पड़ेगा आपको। क्लियर है सबको? एवरीवन, एसएल 93.50 पे आपका, उससे नीचे एसएल ही है आपका। ठीक है, दोबारा री एंट्री करने के लिए दे सकते हैं, बट ये सस्टेन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको निकलते चले जाना चाहिए, अब रुकना नहीं चाहिए इसे। एक बड़ी कैंडल जब तक नहीं आएगी हम सेफ नहीं है। एक मैराबूजू कैंडल आनी चाहिए इसमें। जैसी ये कैंडल आई है वैसी ये कैंडल नीचे की तरफ भी आनी चाहिए एवरीवन। इट्स अ बायर्स ट्रैप, क्लियरली बायर ट्रैप दिख रहा है। बाइंग आई, सस्टेन कर रहा है कि अभी और फटने वाला हूं, आ जाओ आ जाओ। वहां पर लोगों को एंट्री कराई जा रही है, एक बायर्स ट्रैप बन चुका है। बस दिक्कत यही है, सस्टेन, ये जो यहाँ पर सस्टेन कर रहा है ना, उस चक्कर में हमारा एसएल जाए, बहुत छोटा एसएल है, चिंता ना करो। जाएगा चुपचाप काट देंगे, बहुत छोटू सा एसएल है एकदम। इतना तो रिस्क लेना बनता है मार्केट में यार, कि नहीं एवरीवन? इतना सा तो बनता है रिस्क। इतना भी रिस्क नहीं लोगे तो फिर कैसे ट्रेड करोगे? बोलो कुछ गलत बोला है मैंने तो, एवरीवन?
राइट। मैं यही करता हूं, मैं एक एक ट्रेड में 15 पॉइंट का या 10-15 पॉइंट का एसएल नहीं रखना चाहता। मैं 4-5 रुपए का एसएल रखूं और 2-3 ट्रेड कर लूं। ज्यादा बेटर है, अपॉर्चुनिटीज मेरे पास ज्यादा हो जाएंगी। राइट। और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी खराब नहीं होगा। अब आना चाहिए यार। अब आना चाहिए, इसमें प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा, स्पॉट पे आना स्टार्ट हो गया है। काफी सस्टेन कर गया, ये गलत हो गया है। इतना सस्टेन नहीं करना चाहिए था इसे। रिलैक्स रहो एवरीवन। रेडी रहेंगे सब। कट बोला जाएगा, कट कर दीजिएगा। सब रेडी रहेंगे। एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी रहिएगा। एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी रहिएगा, फ्लिक में ना चला जाए बड़ा ऐसे, याद रखिएगा। एग्जिट ऑर्डर पे उंगली रख के रखो। गाइस, ये डिसाइडिंग टाइम है। ये डिसाइडिंग टाइम है। इसी कैंडल को अगर गिरना चाहिए, देखो प्रीमियम में मूव नहीं गिरा है इतना, मैं बहुत खुश हूं उस चीज से। प्रीमियम इतना नहीं गिरा है हमारा। अगर ये अब नहीं गिरा ना, तो हम काट रहे हैं इस ट्रेड को। यही मैं चाह रहा था कि ये प्रीमियम कुछ बढ़ जाए, ताकि अगर वॉलिटिलिटी हो तो हमारा एसएल ना जाए बस। वो भी हो चुका है, सब कुछ हमारे फेवर में है। यहां से फटना चाहिए, वरना चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे। चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे। एवरीवन गेट रेडी। प्लीज सिस्टम पे लगा लीजिए। 94.68 पर एसएल लगा लीजिए सिस्टम पर। हम्म, जिस तरह से सस्टेन कर रहा है ना, डर लग रहा है मुझे। ठीक है। अब मैं एसएल और छोटा कर रहा हूं। सिर्फ 2 रुपए का एसएल है एवरीवन। 95.6। हाँ, 60 के नीचे। यहां से मोमेंटम नहीं आता तो मैं एग्जिट कर रहा हूं इस ट्रेड को। यहां से मोमेंटम आते चले जाना चाहिए। और नहीं होल्ड करेंगे इस ट्रेड में अब हम। यहां से एक मोमेंटम आते चले जाना चाहिए, आते चले जाना चाहिए। बहुत सस्टेन कर दिया है, वो प्रीमियम बहुत तेजी से वॉलेटाइल, वो सॉरी वॉलेटाइल हो जाएंगे, माय बैड। सर फिलहाल 500-5000 की कैपिटल है, इसलिए ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। कॉल ऑप्शन में हो सकता है उसका प्रीमियम 5 के अंडर। अरे यार, ये क्या बात हुई? 5,000 की कैपिटल है तो डायरेक्शन गलत पकड़ ले। ये क्या बात हुई आदित्य? वो जब दूसरा प्लान बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहां से फटते चले जाना चाहिए प्रीमियम एवरीवन। फटते चले जाना चाहिए। आपका कॉस्ट से 2 रुपए नीचे है एसएल बस। सिर्फ 2 रुपए नीचे। एसएल जाएगा, 100 रुपए का पर लॉट जाना चाहिए, सॉरी 50 रुपए पर लॉट जाना चाहिए मैक्सिमम। 103। 104। 105। ब्यूटीफुल, मोमेंटम आया तो है हमारे साइड, लेट्स गो। 105। 106। 107। 109। 111 एवरीवन, चलने दीजिए अभी। शांति से बैठिए और चलने दीजिए प्रीमियम को। 112। 20 पॉइंट जैसे ही आ जाएंगे, यहां पर सेफ ट्रेडर्स निकल सकते हैं। 117 के ऊपर ही प्राइस आ जाता है, सेफ ट्रेडर्स निकल सकते हो। बाकी लोग होल्ड करके यहां तक होल्ड कर सकते हैं 30 पॉइंट के लिए, जैसे कि पहले बात करी थी 30 पॉइंट की। वहां तक होल्ड कर सकते हैं फिर। 111। 12। 13। 14। 15। 16।
एवरीवन, यहाँ पे सेफ ट्रेडर्स निकल सकते हैं। सेफ ट्रेडर्स कैन एग्जिट नाउ। बाकी के लोग यहाँ पर 30 पॉइंट्स के लिए होल्ड कर सकते हो। कुछ क्वांटिटीज आई होप बुक करी होगी कुछ लोगों ने, सेफ ट्रेडर्स निकले होंगे। बाकी यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं बाकी लोग। क्या कैंडल आई है यार, मजा आ गया। यही बात कर रहा था कि जितनी बड़ी कैंडल यहां बनी है उतनी बड़ी नीचे की बननी चाहिए। कीप होल्डिंग द ट्रेड एवरीवन, कीप होल्डिंग द ट्रेड फॉर दिस लेवल। बहुत बड़ा लेवल है, बहुत बड़ा टारगेट है अभी। 30 पॉइंट दूर नहीं है। सेफ ट्रेडर्स निकल गए हो, कितने लोग होल्ड पे हैं अभी भी बताएंगे। 500 रुपये पर लॉट बन गया होगा आपका। सेफ ट्रेडर्स का 500 रुपये पर लॉट बन चुका है। अब 30 पॉइंट के लिए जा रहा हूं मैं, थोड़ा एग्रेसिव। 30 पॉइंट भी मिल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिल जाएंगे, टारगेट देख रहे हो ना कितना बड़ा है अभी। ये ट्रैप हुए हैं बायर्स, अच्छे खासे ट्रैप हुए हैं। लेट्स गो एवरीवन। 120 122 का हाई लगाया है। 128 पर एग्रेसिव ट्रेडर्स निकल सकते हैं। बट आई होप कुछ क्वांटिटीज बुक करी होंगी जो एग्रेसिव कर रहे हैं। 75 का लॉट है, ज्यादा प्रॉफिट है। आई नो। अरे हाँ सॉरी, 75 का लॉट हो गया है तो ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। 500 रुपये पर लॉट भी नहीं। कितना हुआ ये बताएंगे? पर लॉट कितना हुआ 20 पॉइंट पे? 20 इंटू 75, 1500 रुपये भाई। 1500 रुपये पर लॉट मिल चुका है एवरीवन। ज्यादा मिलने को आ रहा है अब। एसएल देखो भाई, एसएल कितना रिस्क करा हमने। 4 रुपए पहले इनिशियली रिस्क करा, फिर 2 रुपए कर दिया उसको। ऐसे एसएल मेरे अलावा कोई दे दे मैं मान जाऊं। ऐसी एंट्रीज कोई मेरे अलावा दे दे मैं मान जाऊं। मेरे को तो नहीं मिला कोई, तो सक्षम के अलावा। ऑब्वियसली सक्षम इज द वन जो रिस्क मैनेजमेंट को मेरे से भी ज्यादा अच्छे से देखते हैं। बट उनके अलावा मैंने, मतलब हमारे अलावा मैंने नहीं देखा किसी को रिस्क मैनेजमेंट को इतना प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हुए। मुंह में या मिट्टू हूं मैं भी, बट जो है वो है यार। 3 रुपए का एसएल एवरीवन, 3 रुपए का है, 4 रुपए का एसएल। टेलीग्राम पे तो भूल जाओ। बट मैंने लाइव ट्रेडिंग में भी किसी को करते हुए नहीं देखा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने लाइव ट्रेडिंग में भी किसी को नहीं करते हुए देखा आज तक। फुल क्वांटिटी बुक कर लिया। कितना बुक हुआ है एवरीवन, कितना प्रॉफिट बुक हुआ है? चलो नया साल अच्छा स्टार्ट हुआ है सबका। गुड थिंग यार, गुड थिंग। स्क्रीनशॉट भेजना स्टार्ट कर दो एवरीवन, स्क्रीनशॉट भेजना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं भूल गया था 75 की क्वांटिटीज है। अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ होगा। जो होल्ड है अभी 30 पॉइंट्स आने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। 2.4 की बुक होल्डिंग, गुड थिंग एवरीवन, गुड थिंग। अभी तो बहुत बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो ये स्विंग बाकी है, ये स्विंग टूटना बाकी है। अभी तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बाकी है इसमें। अपना 2 रुपए का एसएल मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी होल्ड करके रखो। खत्म भी होगी भाई। 75 का लॉट था, मैं भूल गया। तो बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। पर लॉट 1500 से ऊपर गया है। अरे को 2K बुक, 2.4K। सब लिखो एक बार, कितना कितना चल रहा है, कितना बुक हुआ एक लॉट में। 1500 बुक की रेट, 1500 बुक एवरीवन। 3200 ठीक है। एक बार सब लिखेंगे दोबारा, कोई जाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ पहले। 2500 बुक ठीक है। चलिए एवरीवन, स्पैम द ग्रीन हार्ट्स, स्पैम द ग्रीन हार्ट्स, स्पैम योर प्रॉफिट्स, स्पैम द कितने पॉइंट का रिस्क लेके कितना हमने ट्रेड किया। स्नाइपर एंट्री स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। ओके सो वी आर इन आवर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो दिस इज द ट्रेड। निफ्टी की आज एक्सपायरी। हमने पॉजिटिव मार्केट में करेक्शन आज एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी लेवल के आसपास पे। ये हमने स्नाइपर एंट्री बनाई 4 रुपए का एसएल। इनिशियली हमने सिर्फ 4 रुपए का एसएल रखा था, और उसके बाद हमने एसएल को 2 रुपए और कर दिया, कम और कर दिया। प्रीमियम की बात करूं तो 95 पर हमारी, 97 पे हमारी बाइंग थी। प्रीमियम ने अभी हाई लगाया है 123 रुपए का। कितना प्रॉफिट बुक हुआ एवरीवन? 5355 बुक, 2500 बुक, 3200 बुक, 2K बुक, 2.4K बुक, 1485 बुक, 1500 बुक एवरीवन, 2K, 2.4K, 10,400 बुक, 1K बुक एवरीवन।
एवरीवन बताओ कितना बुक किया सबने। अभी यहां से डरिए मत, ये डिप आया है, कोई डरेगा नहीं। कॉस्ट पे एसएल है, कॉस्ट से 2 रुपए एसएल है। आपने यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करी है, बाकी की क्वांटिटीज अभी छोड़िए। टारगेट अभी बड़ा है हमारा, ये स्विंग अभी टूटना बाकी है। राइट, ये स्विंग अभी टूटना बाकी है, और इससे नीचे और ज्यादा टारगेट आ सकता है, ये लेवल है हमारा। ऑलराइट, कितना बुक किया सबने? हाउ वाज द एंट्री? एवरीवन एंट्री के बारे में बताओ, कैसी थी एंट्री? कितने पॉइंट का एसएल रखा था हमने इसमें? स्नाइपर एंट्री एकदम। कितने पॉइंट का एसएल रखा था हमने इसमें? सो ये हमारा साल का पहला सेशन है, एंड इट्स अ गुड स्टार्ट यार। इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ द ईयर। 600 एग्जिट वेरी अर्ली ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, माय बैड। विशाल, कॉन्फिडेंस लैक क्यों हो रहे हो? अभी मेरे साथ हो तो जब तक मैं होल्ड करने के बोल रहा हूँ कीप होल्डिंग ना। मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी और कौन देगा तुम्हें? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। गाइस कॉस्ट से 2 रुपए नीचे रखेंगे, ठीक है? चिल रहो, चिल रहो, कोई टेंशन नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। आई नो, ये देखकर मैक्सिमम लोग पगला गए हैं। जिन लोगों ने भी पकड़ा होगा एग्जिट कर चुके हैं यहाँ पर मैक्सिमम लोग। आप नहीं करोगे? अगर आप कभी, कोई है अभी भी होल्ड पे तो बताएंगे। कोई है अभी भी होल्ड पे? एनीवन? एनीवन स्टिल होल्डिंग? वेरी गुड, वेरी गुड। अमर, ब्रजेश, ए बी, और बताएंगे सब बाकी लोग। बस, और कोई नहीं है? एनीवन एल्स? तीन लोग होल्ड पे हैं। ठीक है, कीप होल्डिंग भाई। 30 40 पॉइंट 50 पॉइंट, यानी कि ये स्विंग टूट जाएगा ना। ये स्विंग अगर मैराबुजू कैंडल के साथ टूट रहा होगा तो फिर फ्लो फ्लो में बुक करना, वरना ओवरऑल टारगेट ये है। पहले इसको बुक होने दीजिए, टेंशन मत लेना। ये डरना मत, अपना एसएल 2 रुपए रखो। चुपचाप एक आधा रुपए नीचे आ जाएगा कॉस्ट से, एग्जिट कर देना, फिर वहां पर भी मत सोचना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं परछुआ, ये गलतियां मत करा करो। एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बार बार एंट्री करके सोच रहे हो कि डिप आएगा फिर खरीद लूंगा। खराब हो जाता है ऐसे। बस देखो, लॉजिक क्लियर है ट्रेड का। करेक्शन क्यों सोच रहे थे हम? एवरीवन, अब मैं यहाँ से मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ अभी भी मार्केट पे, लेकिन मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पॉइंट्स देखूंगा कि मुझे करेक्शन में भी कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे। राइट। सेंड मी द स्क्रीनशॉट जिन लोगों ने बुक कर लिया है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अभी। जिन लोगों ने बुक कर लिया अभी जाके स्क्रीनशॉट भेजो तुरंत। मेरा गला बहुत खराब हो रखा है यार। लॉजिक फिर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना सेशन के एंड में, बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली यार, मैं इसीलिए बैठा हूँ आप लोगों के साथ। टेंशन क्यों लेते हो? सेंड मी द स्क्रीनशॉट एवरीवन। स्क्रीनशॉट्स भेजिए एवरीवन। आज तो अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट होने चाहिए सबके। पंद्रह सौ से नीचे जो जिनके भी स्क्रीनशॉट्स है ना, ये कहीं थोड़ा सा ध्यान रखो मेरे साथ ट्रेड करने में। स्क्रीनशॉट्स भेजो यार। तो जिनका 7K फंड है वो तो आज ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे फिर तो। हाँ, सेंसेक्स में कर सकते थे, बट सेंसेक्स में मैं करता ही नहीं हूँ यार। सेंसेक्स मिड कैप अभी सारी बहुत बेकार, पहले करता था आप लोगों के साथ ही करता था। मत करो। जब से चेंजेस आए हैं उनमें वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा अजीब हो गई है, लिक्विडिटी बहुत अजीब तरह से स्वीप हो रही है। ऐसे चले जाते हैं हमारे। तो इट्स बेटर कि अपने इंडेक्स पे ही रहो। वहां पर ऑप्शन बाइंग करना बहुत मुश्किल है। देखो पूरा खींच दिया, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई होल्ड नहीं कर रहा होगा ट्रेड को। आप करो जो भी हो। आपका सिंपल सा प्लान यही है, 2 रुपए नीचे एसएल, 1 1.5 रुपए नीचे एसएल। टारगेट पूरा लेके जाना आसमान तक। पर एक चीज याद रखना कि ये वापस अगर बुक नहीं करा था यहाँ पर आपने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी तो बेवकूफी कर रहे हो। पहली बता रहा हूँ। जिन लोगों ने भी, ब्रजेश, अमर, ए बी, आई होप आपने कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर बुक करी थी। एक आधा ट्रेड थी तो सेफ ट्रेडर हो यानी कि आप।
यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज बुक करी होंगी, नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो बेवकूफी हो जाएगी, इतने बड़े प्रॉफिट के बाद फिर लॉस लेके जा रहे हो। तो अगर नहीं करी है, जस्ट बाय एनी चांस आपने नहीं करी है, इसको प्लीज कॉस्ट पे काटिएगा, फिर लॉस ले जाकर ना बहुत बड़ी बेवकूफी कर लोगे, बहुत बड़ी। ठीक है। तो हाँ, 2 रुपए नीचे एसएल, टारगेट अपना बहुत ऊपर रखिएगा। ठीक है। ठीक है, आ गया है कॉस्ट पे वो, 99, 98। गाइस रेडी रहना। हाँ, अब आपको काटना पड़ेगा ना ये ट्रेड, आपको अब मतलब नहीं है काटना। ओ बाप रे, आई होप काट लिया होगा यार गाइस। बहुत 17 पॉइंट का डिप लगाया है उसने। आई होप एग्जीक्यूशन टाइट रखा हो, जैसे ही काटा, काटने के लिए बोला, काटा गया हो आपको। अभी भी 12 पॉइंट है, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट काटिए, एज सुन एज पॉसिबल काटिए इसको। बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है। सर आप क्या ट्रेड करते थे बिफोर न्यू रूल्स? बिफोर न्यू रूल्स यार हम सेंसेक्स में भी करते थे, मिड कैप में भी करते थे, हमने मिड कैप में भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स करे। सर अभी 75 लॉट साइज हुआ है, तो इस मैंने चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको 3 3 4 4 रुपए का एसएल दे रहा हूँ। बड़ा बाइंग यार अभी से नहीं आनी चाहिए थी इसमें। ये नहीं, अभी नहीं आनी चाहिए थी इसमें, बड़ी जल्दी आ गई। करेक्शन अभी पूरा आना चाहिए था इसमें। ओ माय गॉड, 69 पॉइंट दे चुका है प्रीमियम। अभी नहीं आनी चाहिए थी इसमें। ये थोड़ा सा बचा तो था डिमांड, बट अभी से नहीं आना चाहिए था। अब जब ये दे चुका था तो यहीं तक आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। 500 लॉस सडन डिप, बहुत गलत बात है। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो अमर। अमर कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। जिनका भी अभी ये अगर, अरे बाकी लोग कहाँ हैं? ए बी था, और किनका, ब्रजेश, अमर, ब्रजेश और ए बी, आपका क्या चल रहा है? ब्रजेश ए बी, कॉस्ट टू कॉस्ट गुड यार। ए बी, बाकी ब्रजेश, ब्रजेश, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ब्रजेश अभी भी होल्ड कर रहा है। जाओ चलो, जिन लोगों का भी लॉस गया है, अमर और ब्रजेश, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो। करंट होल्ड नहीं, नहीं 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 ब्रजेश, डोंट होल्ड इट। होल्ड करने की बेवकूफी मत करो। 2 रुपए अभी नीचे एसएल है, काट दो उसको एज सुन एज पॉसिबल। होल्ड करने की बेवकूफी मत करना बिल्कुल भी। होल्ड करने लग जाओगे, ये प्रीमियम नीचे आया, होल्ड ही करते रह जाओगे, खत्म हो जाएगा अकाउंट। प्लीज बुक इट, आई रिक्वेस्ट यू। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट प्ले विद द मार्केट। गैम्बलिंग मत करो यार, उम्मीद मत लगाओ। ठीक है, सिस्टम के साथ चलो। उम्मीद लगाने वालों का आपको पता है क्या हाल होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करोड़ों लोग हैं ऑलरेडी बीमार है जो इस उम्मीद में। ठीक है गाइस, अगर अमर ब्रिजेश आपका लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड। गलती क्या हुई है? एग्जीक्यूशन। ध्यान लिखो। आई वॉन्ट, प्रॉफिट में जिन लोगों ने बुक करा है, लॉस में जिन लोगों ने बुक करा है, आज डायरी में अपने लिखोगे कि क्या मेरा एग्जीक्यूशन था, कहाँ मेरे इमोशन चल रहे थे, क्या हुआ इस मूवमेंट पे। एकदम से मार्केट में सडन बाइंग आई, प्रॉफिट मेरे को अच्छा खासा दिख रहा था, 75 लॉट्स के बाद मैंने जल्दी बुक कर लिया, एकदम से डिप आया और मैं लॉस बुक नहीं कर पाया, मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये सब लिखो। लिखोगे तो अपने आप को ढूंढोगे, अपने आप को समझोगे। ये साइकोलॉजी ऐसी ठीक होती है, ये एग्जीक्यूशन ऐसे ठीक होते हैं। प्लीज प्लीज मेक श्योर आप ये चीजें लिखो, तब जाके आपकी हैबिट बनेगी। तब जाके आपकी मोटर सेंसेस में आपको कट करने का ट्रेड आएगा, क्योंकि कट करने के लिए ना ट्रेड को, लॉस में ट्रेड को कट करने में गूदा चाहिए होता है। और वो गूदा ऐसे नहीं आता, वो आता है मोटर सेंसेस में। आप हैबिट बना लेते हो, जब सिस्टम बना लेते हो अपने लिए। एग्जीक्यूशन इज समथिंग जो सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भाइयों, क्योंकि ये चीज तो ठीक है, मूव पकड़ लिया, डायरेक्शन पकड़ ली, ठीक है, अच्छी बात है। एग्जीक्यूशन कैसे सिखाऊं मैं आपको? सिर्फ मुंह से बता सकता हूँ कि भाई ये करो वो करो, करना आपको खुद ही है। एज यू सेड, उम्मीद मत लगाओ। सो प्लीज लेट अस नो व्हाट शुड बी द माइंडसेट व्हाइल ट्रेडिंग फ्रॉम द बिगनर्स टू एडवांस। विशाल, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस इज लर्निंग। लर्निंग कर्व कंप्लीट करो, अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर, अंडरस्टैंड द ट्रैपिंग ऑफ द मार्केट। दीज आर द थिंग जो इनिशियली आपको पहले सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आप ट्रेड करना जब स्टार्ट करोगे तो फिर आपका सिर्फ एग्जीक्यूशन आ जाता है। ठीक है।
मार्केट 80% एग्जीक्यूशन, आपकी ट्रेडिंग 80% एग्जीक्यूशन है, 20% काम आप ट्रेडिंग से पहले करते हो क्या? सीखना। वो 20% काम है खाली। उसके बाद जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तब आपका असली 80% आता है, दैट इज एग्जीक्यूशन एवरीवन। आई होप बात क्लियर है, बाकी तो आपकी मर्जी है यार। चलिए, आई एम एंडिंग द सेशन फॉर नाउ। आई एम एंडिंग द सेशन फॉर नाउ, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। प्लीज मेक श्योर लाइव अटेंड करा करो। ऑल राइट, टेक केयर।